हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे, उसके इंट्रो के बारे में भी जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर इसे हिंदी में हम लोग जानना चाहें, ये हो जाएगा वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन। देखिए, हम लोग सीखेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब तो वाक्यों का रूप परिवर्तन। तो हमारे पास एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके रूप को परिवर्तित करके हम दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित कर देंगे, उसका अर्थ चेंज नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं या जान लेते हैं कि जो होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एक दिए गए सेंटेंस को दूसरे रूप में परिवर्तित करना होता है, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एक दिए गए सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में परिवर्तन करना होता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब एक जो हमारा रूप होगा एक सेंटेंस का, उसे हम परिवर्तित कर देंगे दूसरे सेंटेंस के रूप में, बट उसके सेंस में जो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखिए, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। टू ट्रांसफॉर्म a sentence is to change it from one grammatical form to another without altering its sense। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य का जो रूप परिवर्तन होता है, इस टू चेंज इट, इसे परिवर्तन करना होता है फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना। मतलब इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो होगा वो हमारे पास एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के रूप में परिवर्तन करना होगा और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं किस प्रकार के इसमें आता है। पहले इसका थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसका क्या अर्थ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है, इसमें देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें जो होगा द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। सबसे पहली बात यह होगी कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस की जो हमारे पास मीनिंग जो अर्थ होगा उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, दूसरा होता है टू चेंज द फॉर्म। मतलब कहने का मतलब देखिए, चाहे पहले से हम कहें उसके बाद में इसे कहें, चाहे इससे पहले कहें चाहे इससे बाद में कहें, ट्रांसफॉर्मेशन हमको क्या करना होता है, टू चेंज द फॉर्म, हमको जो उसके रूप में परिवर्तन करना होता है, और द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, लेकिन जो हमारे सेंटेंस की मीनिंग है उससे परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, अब जैसे हम एग्जाम्पल आप लोग बता देते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे और किस प्रकार से हम इसे परिवर्तित करेंगे। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास, द बुक इज डिफिकल्ट। क्या है, द बुक इज डिफिकल्ट, जो किताब है वह कठिन है।
इसी भाषा को हम कह सकते हैं। अभी देखिए सिंपल में द बुक इज़ डिफिकल्ट, किताब कठिन है। अगर इसे परिवर्तित करेंगे, इसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इसे निगेटिव में हम करेंगे तो ये हो जाएगा द बुक इज़ नॉट ईजी। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक क्या चीज़ लिखा है कि द बुक इज़ डिफिकल्ट, जो किताब हुआ कठिन है। यहाँ पे कह रहा है द बुक इज़ नॉट ईजी, किताब जो आसान नहीं, मतलब वो क्या है, डिफिकल्ट है। तो हम देख रहे हैं इसका रूप तो परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह रहा है राम इज़ टू वीक टू रन फास्ट। कह रहा है कि राम इज़ टू वीक, राम अत्यधिक कमज़ोर है, टू रन फास्ट, तेज़ी से दौड़ने के लिए। कहने मतलब राम इतना कमज़ोर है कि वह तेज़ी से दौड़ नहीं सकता है। इसे कैसे कर देंगे हम? ये हो जाएगा राम इज सो वीक, राम इतना कमज़ोर है, दैट वह तेज़ी से दौड़ नहीं सकता है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह जो है तेज़ी से दौड़ नहीं सकता है। कह रहा है सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। पहले के सेंस क्या होगा? सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। इसी प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि सीता जो है एक अगली या एक कुरूप लड़की नहीं। इसे परिवर्तित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? सीता इज़ नॉट ए अगली गर्ल, सीता एक कुरूप लड़की नहीं, मतलब क्या है, वो सुंदर है। दूसरा देखिए अगला, अगला है द क्वेश्चन इज नॉट ईजी। क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज नॉट ईजी, जो प्रश्न है वह क्या है, आसान नहीं है। इसे हम क्या कर सकते हैं? आसान नहीं मतलब कठिन है। द क्वेश्चन इज हार्ड लिख सकते हैं, टफ लिख सकते हैं, टफ लिख सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए इसमें हमें जितने भी सेंटेंस आएंगे वो उसी प्रकार से कर देना, उसका सेंस परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे एक और हम देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ही लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करता है। वह मुझसे प्रेम करता है मतलब वह मुझसे घृणा नहीं करता है। ही डज नॉट हेट मी। मतलब देखिए हमारे पास कोई भी सेंटेंस रहेगा, हमको एक सेंटेंस के रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन करना होगा, लेकिन उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन के कई रूल होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक नियम को सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो हम क्या करते हैं, इसी पे अपना समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा नियम, पहला नियम होगा, वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।